हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रब ने बना दी जोड़ी का तीसरा भाग लेकर आ गए हैं और इस स्टोरी में हम सब ने अभी तक देखा है कि उस महल के बड़े राजा यशवंत सिंह ठाकुर के आने में खुशियां मना रहे थे। वही रानी रजिया थाल लिए उनकी आरती उतार रही थी। तभी वहां रक्षा और सोनम भी मौजूद थी। रक्षा की नज़र रुद्राक्ष को मारते हुए एक आदमी पे गई जो पेड़ पे बैठा हुआ निशाना लगा रहा था। तभी वो चिल्लाती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनते, तो वो दौड़ते हुए उन दोनों राजाओं को धक्का दे देती है। इसके बाद वो सब लोग बच जाते हैं और फिर वो आदमी पकड़ा जाता है जिसको राजा यशवंत सिंह ठाकुर बहुत ही बुरी तरह से सबके सामने मारते हैं। अब आगे रक्षा के सामने फर्श पर खून ही खून फैला था। शौक से उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। रक्षा ने अपना मुंह दोनों हाथों से कवर कर लिया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अपनी आंखों के सामने किसी का ऐसा भयानक मर्डर उसने पहली बार देखा था। अरे अरे, पकड़ो इन्हें, ये बेहोश हो गई हैं, एक नौकरानी ने सोनम को संभालते हुए कहा। सोनम तो डर से बेहोश हो ही गई थी। उन दोनों ने अपनी लाइफ में कभी ऐसा दिल दहला देने वाला सीन नहीं देखा था। नौकरानियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रक्षा ने उस तरफ देखा। सोनम को बेहोश होते देख रक्षा घबरा गई और सोनम का नाम पुकारते हुए उसकी तरफ भागी। सोनम सोनम, रक्षा सोनम का नाम पुकारते हुए उसकी तरफ भागी। पास खड़ी नौकरानियां सोनम के आसपास घेरा बनाकर खड़ी थीं। हटो, पीछे हटो। सोनम रक्षा सबको पीछे ढकेलते हुए सोनम के पास बैठ गई। सोनम सोनम उठ, क्या हुआ तुझे? रक्षा ने सोनम को हिलाते हुए कहा। हमें इन्हें अंदर ले जाना चाहिए। गुलाब सिंह, आप हमारी मदद करिए, एक नौकरानी ने पास खड़े आदमी से कहा। उस आदमी ने सर हिलाया और सोनम को उठाकर महल के अंदर ले गया। रक्षा और उसके साथ रहने वाली नौकरानी गुलाब सिंह के पीछे पीछे आ रहे थे। रक्षा बहुत रो रही थी। उससे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि महादेव ने ये कैसा दिन दिखा दिया उसे। गुलाब सिंह ने सोनम को उसके कमरे में लिटा दिया और बाहर चला आया। रक्षा सोनम के पास आकर पलंग पर उसका हाथ थाम कर बैठ गई। सोनम सोनम, उठ ना यार, क्या हो गया तुझे? रक्षा ने रोते हुए सोनम की गाल थपथपाते हुए कहा। रक्षा सोनम के लिए बहुत परेशान हो रही थी। उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। इन्हें सदमा लगा है। मुझे लगता है हमें इन्हें आराम करने देना चाहिए। शायद कुछ देर में इन्हें खुद ही होश आ जाएगा, एक नौकरानी ने रक्षा से कहा। सोनम, ये सब क्यों हो रहा है? महादेव, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे यहाँ आकर ये सब देखना पड़ेगा। मैं तो बस यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी, पर ये मुझे घर जाना है। महादेव, मुझे यहाँ नहीं रहना। रक्षा ने रोते हुए कहा। आप लोग जाइए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बुला लूँगी, रक्षा ने नौकरानियों से कहा। इस वक्त रक्षा को अकेले रहना था। सोनम की ये हालत उसमें देखी नहीं जा रही थी। नौकरानियां हाँ में सर हिलाकर वहां से चली गईं। रक्षा सोनम के हाथ को माथे से लगाकर रोए ही जा रही थी। कुछ देर बाद उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। रक्षा ने सर उठाकर देखा तो रुद्राक्ष खड़ा था। रक्षा रुद्राक्ष को देखकर पलंग से नीचे उतर गई। रुद्राक्ष धीरे धीरे चलकर रक्षा के पास आकर खड़ा हो गया। क्षमा करना, हमारी वजह से आपकी दोस्त की ये हालत हो गई। हम जानते हैं आप शहर से हैं और जितना मेरे अनुभव कहता है, आपने शायद पहले अपनी ज़िंदगी में ऐसे किसी का खून नहीं देखा होगा, इसलिए आप इतना परेशान हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। रुद्राक्ष को रक्षा का यूं रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
रक्षा के आंसू रुद्राक्ष के दिल को बहुत दुख पहुंचा रहे थे। रक्षा के दिमाग से अचानक से एक बात आई और उसने पलकें उठाकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने सुना था आप भी दादी जी की तरह आप भी लोगों का इलाज करते हो। आपने मेरा भी किया था ना। आपके काढ़े से मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। प्लीज इसे भी देखिए ना क्या हुआ है। रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। रुद्राक्ष खामोश रहकर बस रक्षा को देखे जा रहा था। वो तो इस बात से हैरान था कि उसे ये कैसे पता चला कि काढ़ा उसने ही पिलाया था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? प्लीज मेरे दोस्त को चेकअप करके कोई दवाई बताइए ना जिससे वो उठ जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ करिए। रक्षा ने रुद्राक्ष के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, आप ऐसा मत करो, इन्हें आराम की ज़रूरत है। आप परेशान ना हो, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। आप चुप हो जाइए। रुद्राक्ष ने बड़े कर्षण के साथ रक्षा के करीब आते हुए कहा। रक्षा को फिर बाहर से थोड़ी देर पहले जो हुआ याद आने लगा और वो बुरी तरह से रोने लगी। रुद्राक्ष को रक्षा को ऐसे रोना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। सुनिए, आप शांत हो जाइए, रुद्राक्ष ने धीरे से कहा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, क्या कहे। रक्षा तो बस रोए जा रही थी। रुद्राक्ष के चेहरे पर रक्षा के रोने का दुख झलक रहा था। उसने रक्षा के कंधे पे हाथ रखना चाहा पर बीच में ही रुक गया। लेकिन रक्षा के रोने की सिसकियां सुनकर वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने और रक्षा के बीच के फासले को खत्म कर रक्षा को अपने सीने से लगा लिया। सर, बस आप और नहीं, शांत हो जाइए। रुद्राक्ष ने रक्षा के बालों को एक हाथ से सहलाते हुए कहा। रुद्राक्ष का दूसरा हाथ रक्षा को थामे हुए उसकी पीठ पर था। रक्षा का दिल न जाने कैसे पर अब कुछ शांत हो गया था। रक्षा की पलकें अपने आप भारी होने लगी और देखते ही देखते रक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्राक्ष वैसे ही रक्षा को थामे उसके बालों को सहलाता रहा। रुद्राक्ष का दिल की धड़कन रक्षा के कानों को सुकून दे रही थी। वो दोनों तो कुछ पलों के लिए मानो सब भूल ही गए थे। रुद्राक्ष को रक्षा के बदन की खुशबू और मदहोश करने लगी थी। रुद्राक्ष को एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठा है। पहली बार किसी लड़की को यूं अपनी बाहों में लिया था। जिस वजह से रुद्राक्ष प्रताप सिंह ठाकुर की हालत पतली होने लगी थी। हे शिव जी, पकड़ तो लिया, अब छोड़ूं कैसे? अगर ये गुस्सा हो गई होंगी तो कहीं पिटाई ना कर दे मेरी। शहर की लड़कियां होती भी दिमाग से ढीली हैं। रुद्राक्ष ने डरा हुआ चेहरा बनाते हुए सोचते हुए महादेव से कहा। मौत से ना डरने के वाले रुद्राक्ष प्रताप सिंह ठाकुर एक लड़की के डर से कांप रहे थे। रक्षा तो अभी तक रुद्राक्ष की बाहों में खोई थी। उसे इस वक्त कोई एहसास नहीं था कि वो कहाँ थी। रुद्राक्ष का हाथ पीठ से हटते ही रक्षा ने अपनी आंखें खोली। उसकी तो सांसें ही अटक गई। हे महादेव, ये क्या मुसीबत है अब? रक्षा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। उसने धीरे से अपना सर रुद्राक्ष के सीने से हटाया। रुद्राक्ष ने भी एक झटके से अपने हाथ रक्षा से हटा लिए। रक्षा भी बस वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था? शिव जी की शोभन भी निराली थी। जैसे ही रक्षा रुद्राक्ष से नजरें चुराते उससे दूर हटने लगी, उसे उसके सर के बाल खींचने का दर्द महसूस हुआ। रक्षा ने देखा तो उसके बाल रुद्राक्ष की शेरवानी के बटनों में अटक गए थे। हो गया कांड, बस इसी की कमी थी, रक्षा ने रोने वाला मुंह बनाते हुए कहा। रक्षा हड़बड़ी अपने बाल निकालने की कोशिश कर रही थी, पर आज रुद्राक्ष को न जाने क्यों उस पर हंसी आ रही थी। उसके चेहरे पर रक्षा को देखकर एक मुस्कान आ गई। उसने रक्षा के बाल छुड़ाने के लिए अपने हाथ उठाए और रक्षा के हाथों को पकड़ लिया।
जिससे एक बार के लिए तो रक्षा बुरी तरह कांप गई। उसने हैरान और परेशान चेहरे से रुद्राक्ष को देखा पर कुछ कहने की हिम्मत ना कर पाई। रुद्राक्ष ने जब रक्षा को ऐसे खुद को देखते हुए देखा तो उसका भी वही हाल हुआ। उसने जल्दी से रक्षा के हाथों को छोड़ दिया। हम देखते हैं, आप रुक जाइए, रुद्राक्ष ने थोड़ा घबराहट भरी आवाज में कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रक्षा ने भी अपने हाथ हटा लिए। वो दोनों तो ऐसे घबरा गए थे जैसे किसी भूत के साथ सांस अटक गए हो। रुद्राक्ष ने रक्षा के बाल प्यार से बिना उसे दर्द किए सुलझा कर निकाल दिए। रक्षा बाल निकालते ही रुद्राक्ष से दूर हट गई। हम चलते हैं, मासा इंतजार कर रही होंगी। उन्होंने ही हमें आपको देखने के लिए भेजा था। उन्हें बताना है आप ठीक हैं। रुद्राक्ष ने यहाँ वहाँ नजरें घुमाते हुए रक्षा से जल्दी जल्दी कहा और दरवाजे की तरफ पलट गया। रुद्राक्ष तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था पर जैसे ही दरवाजा पर पहुंचा, सामने से रानी रजिया कमरे में आ गईं, जिन्हें देख रुद्राक्ष और घबरा गया। मासा, रुद्राक्ष ने कुछ डरा सा चेहरा बनाते हुए कहा। रुद्राक्ष बेटा, आपको हम कब से ढूंढ रहे थे, रानी रजिया ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। अरे नहीं, पकड़ा गया, रुद्राक्ष ने मन में सोचते हुए कहा। रुद्राक्ष, क्या हुआ बेटा, आप चुप क्यों हैं, रानी रजिया ने रुद्राक्ष से पूछा। कुछ नहीं मासा, वो हम इन्हें देखने आए थे। इनकी दासियों ने हमसे कहा था कि इनको एक बार देख ले हम। ये बेहोश हो गई थी। रुद्राक्ष ने हड़बड़ी में सोनम की तरफ इशारा करते हुए रानी रजिया से कहा। ओ, मतलब इन्हें रानी सा ने नहीं कहा था। हे महादेव, इन्होंने झूठ बोला। वेरी बैड, रक्षा ने रुद्राक्ष को देखकर मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, आप अपने बाबा साहब के पास जाइए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हमें रक्षा से कुछ बात करनी है, रानी रजिया ने रक्षा को देखते हुए कहा। आखिर क्या बात करेंगी रानी रजिया रक्षा से? कैसे होगी रुद्राक्ष और रक्षा की शादी? रक्षा रुद्राक्ष को अजीब नज़रों से देख रही थी क्योंकि उसने झूठ बोला था कि रानी रजिया ने उसे रक्षा के पास भेजा था। बेचारा रुद्राक्ष पकड़ा गया। असल में वो खुद रक्षा को देखने आया था क्योंकि उसे रक्षा की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन अब ये वो रक्षा से कह तो नहीं सकता था, इसलिए रानी रजिया का बहाना बनाया। हे राम, दूसरा झूठ। नौकरानी ने कब कहा? वो तो मुझसे कहकर गई थी कि इन्हें आराम की ज़रूरत है। कितना झूठ बोलते हैं ये। शिव शिव, रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए मुंह बनाते हुए कहा। रुद्राक्ष अब बिना यहाँ वहाँ देखे सीधा रूम से बाहर चला गया। हे महादेव, ये आप क्या करते हो? जब भी मैं झूठ बोलता हूँ हमेशा पकड़ा जाता हूँ। झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप है। पर मेरे मामले में मुझे पाप लगता भी होगा क्या? हर बार तो पकड़ा जाता हूँ जब कभी हड़बड़ी में झूठ बोलता हूँ। रुद्राक्ष रूम से बाहर निकलता हुआ सोचते जा रहा था। जी आंटी, बोलिए, आपको मुझसे कोई बात करनी थी, रक्षा ने रानी रजिया की तरफ देखते हुए मायूसी भरी आवाज़ में कहा। आप पहली बात तो हमें ये आंटी बोलना बंद करिए। आप हमें मासा भी बुला सकती हैं, रानी रजिया ने रक्षा से कहा। रक्षा थोड़ा कंफ्यूज हो गई। जी, रक्षा ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए पूछा। मेरा मतलब था कि हम ये शहरी भाषा कुछ खास पसंद नहीं। आप हमारी बेटी जैसी हैं और हम भी आपकी मासा की उम्र की हैं। अब आप रानी साहब ही कहें तो हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आपके मुंह से मासा सुनकर लगेगा, रानी रजिया ने एक स्माइल के साथ रक्षा को देखते हुए कहा। रक्षा ने भी एक स्माइल के साथ सर में हिला दिया। जी आंटी, मेरा मतलब मासा, रक्षा ने स्माइल के साथ कहा। हाँ तो बेटा, हम आपसे कुछ बात करना चाहते थे। कुछ समय पहले ही पंडित जी ने हमें बताया था कि हमारे बेटे रुद्राक्ष की कुंडली में प्राणघात योग बन रहे हैं, रानी रजिया ने बड़ी दुखी आवाज़ में रक्षा को बताया। आखिर हर उस माँ का दिल तो दुखेगा ही जिसके बच्चे की जान को खतरा हो।
रक्षा ने जब भी ये सुना तो उसे भी बुरा लगा, पर उससे ज़्यादा बुरा उसे रानी रजिया की उदासी भरी चेहरा देखकर हुआ। पर मासा, इसका कोई उपाय तो होगा। महादेव उनके आराध्य हैं। भला महाकाल के भक्तों को अकाल मृत्यु कैसे आ सकती है? महादेव पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। सब शिव के हाथों में है। रक्षा ने रानी रजिया को हौसला देते हुए कहा, बेटा उपाय तो है और अब सब तुम्हारे हाथ में है। रानी रजिया ने रक्षा के कंधे पकड़ते हुए कहा। रक्षा उनकी बातें सुनकर हैरान और कंफ्यूज हो गई। आखिर सब उसके हाथों में कैसे है? आप ये क्या कह रही हैं मासा? सब मेरे हाथों में कैसे हो सकता है? रक्षा ने रानी रजिया से कंफ्यूज चेहरे से पूछा। रानी रजिया ने रक्षा के कंधे छोड़ दिए और उसके साइड में होते हुए उसके पीछे खिड़की के पास चली गई। पंडित जी ने कहा था कि रुद्राक्ष की शादी एक ऐसी लड़की से करानी होगी जिसकी कुंडली में रुद्राक्ष के दोष को काटने की ताकत हो, जिससे सदा सुहागन रहने का वरदान हो। आज पंडित जी ने प्रसाद देते समय तुम्हारी हथेली देखी थी। तुम्हारी हाथ की लकीरों में सदा सुहागन रहने का योग है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि रानी रजिया ने इतना ही कहा था कि रक्षा बीच में बोल उठी कि मैं रुद्राक्ष से शादी करूं। यही ना? देखिए रानी सा, सिर्फ हाथ देखकर पंडित जी ने कहा और आप मान गई। रानी सा, कई लड़कियां मिल जाएंगी आपको जिनके हाथों में सदा सुहागन रहने का योग हो। रक्षा ने परेशान होते हुए कहा। पर रानी सा ने इतना ही कहा था कि रक्षा ने फिर से उन्हें टोका। बस रानी सा, मुझे अगर आप नौकरानी बनाने की को कहती तो मैं भी मान जाती, पर इस महल की रानी बनने जितनी मेरी हैसियत नहीं है। रानी सा, रुद्राक्ष की रक्षा महादेव करेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष उनके भक्त हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं एक आम लड़की हूँ। मेरे परिवार के पास मुझे लौटना है। उनकी इज्जत का क्या होगा? क्या कहेंगे उन्हें लोग? माफ़ करना रानी सा, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। मैं मेरे दोस्त का होश आते ही यहाँ से चली जाऊँगी। आपने बहुत ख्याल रखा हमारा, उसके लिए शुक्रिया। महादेव से प्रार्थना करूँगी कि रुद्राक्ष की कुंडली का दोष जल्दी खत्म हो जाए। रक्षा ने हाथ जोड़ते हुए सर झुकाए रानी रजिया से कहा। रानी रजिया एक लंबी गहरी सांस भरी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रक्षा को लगा कि रानी सा उसकी बात समझ गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दरवाजे के बाहर कदम रखते ही रानी रजिया पीछे रक्षा की तरफ मुड़ गई। हम यहाँ आपसे पूछने नहीं, आपको बताने आए थे कि आपको हमारे बेटे से शादी करनी है। शादी तो होकर रहेगी बिंदनी सा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। रानी रजिया ने रक्षा को देखते हुए कुछ रूखे अंदाज में कहा। रक्षा उनकी बातें सुनकर कुछ हैरान रह गई और जैसे ही उसने देखा कि रानी रजिया ने दरवाजे की हैंडल पकड़ते हैं और वो और हड़बड़ा गई और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही रानी रजिया ने दरवाज़ा उसके मुंह पर बाहर से बंद कर दिया। रक्षा परेशान हो गई और अंदर से जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। आप ऐसा नहीं कर सकती। दरवाज़ा खोलिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए, खोलिए दरवाज़ा। रक्षा ने दरवाज़ा पीटते हुए जोर से कहा। हम अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप खुद को शादी के लिए तैयार करें, क्योंकि शादी तो होगी और आज ही होगी। रानी रजिया ने रक्षा से कहा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मुझे नहीं करनी ये शादी। प्लीज़ मुझे जाने दो। खोलो दरवाज़ा। ऐसे ज़बरदस्ती की शादी करवा कर आप अपने बेटे और मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। रानी साहब, मैं ये शादी नहीं करूँगी, समझिए आप। रक्षा ने ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए गुस्से से कहा। रक्षा के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से पीटने और चिल्लाने की वजह से महल के सभी लोग उसके कमरे की ओर भाग आए। रुद्राक्ष को तो समझ ही नहीं आया कि उसकी माँ ने रक्षा को कैसे कैद क्यों किया।
मासा, आपने दरवाज़ा बंद क्यों किया है? रुद्राक्ष ने अपनी माँ से पूछा। शादी की तैयारियां कीजिए, मंडप तैयार करो। आज के आज हमारे बेटी की शादी होगी, रानी रजिया ने चिल्लाते हुए नौकरों को देखते हुए आदेश दिया। मासा, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी शादी? और रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था कि रानी रजिया ने रुद्राक्ष को हाथ दिखाकर चुप होने को कहा। रुद्राक्ष अब चुपचाप खड़ा हो गया। हमें जिस लड़की की तलाश थी वो रक्षा है। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। रुद्राक्ष, आपको आज ही इस लड़की से शादी करनी होगी, रानी रजिया ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। रुद्राक्ष के पिता और दादी से रानी रजिया ने बात कर ली थी, इसलिए वो लोग बिना हैरानी के खड़े थे, पर बाकी सबके चेहरों पर तो परेशानियां छाई थी, खासकर रुद्राक्ष, जिसे ये सब गलत लग रहा था। मैं ये शादी कभी नहीं करूँगा रानी साहब, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, रक्षा ने चीखते हुए कहा। माँ, मैं किसी से ज़बरदस्ती शादी कैसे कर सकता हूँ? रुद्राक्ष ने परेशान चेहरे से कहा। रक्षा गुस्से से दरवाज़ा खटखटा रही थी, मानो तोड़ कर ही दम लेगी, लेकिन महल के दरवाजे बहुत स्ट्रांग थे, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा और जिसने भी खोलने की हिम्मत की उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे, रानी रजिया ने गुस्से से कहा और रुद्राक्ष को उसकी कलाई से पकड़कर वहां से ले गई। देखते ही देखते सब वहां से चले गए। रक्षा भी थक कर हार कर घुटनों के बल दरवाजे पर बैठ गई। उसकी जिंदगी में ये कैसा मोड़ आया था जिसे ने उसे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था। वो फूट फूट कर रो रही थी। आखिर क्या करेगी रानी रजिया रक्षा को मंडप में लाने के लिए? और क्या रुद्राक्ष राजी होगा इस जबरदस्ती की शादी के लिए? रानी रजिया रुद्राक्ष को अपने साथ उनके रूम में ले आई। मासा, आप ये क्या कर रही हैं? रक्षा की मर्जी के खिलाफ हम उनसे शादी नहीं कर सकते, वो हमारी मेहमान है। ऐसे मेहमानों के साथ जबरदस्ती ठाकुरों की शान के खिलाफ है मासा, रुद्राक्ष ने रानी रजिया को समझाते हुए कहा। रुद्राक्ष, आपकी जान का सवाल है, इतनी मुश्किल से हमें ये लड़की मिली है, आप चाहते हैं हम इसे जाने दें? नहीं, आपको उससे शादी करनी ही होगी, रानी रजिया ने रुद्राक्ष को समझाते हुए कहा। पर मासा, रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था कि रानी रजिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। कुछ नहीं सुनना है हमें रुद्राक्ष, आप उस लड़की से शादी कर रहे हैं बस, नहीं तो कसम भवानी मैया की हम अपने प्राण त्याग देंगे। अपने एक लौते बेटे को मरता हुआ देखने से अच्छा हम मर जाएंगे, रानी रजिया ने रोते हुए रुद्राक्ष से कहा। रुद्राक्ष ने जब सुना तो उसकी आंखें नम हो गई और वो घुटनों पर आ गया। नहीं मासा, ऐसा ना कहिए, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप चाहती हैं कि हम उनसे शादी करें तो हम कर लेंगे मासा, आप बस मरने की बात ना करें, रुद्राक्ष ने रोते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। रुद्राक्ष अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, उसके लिए उसकी माँ की बात सबसे ऊपर थी। रानी रजिया ने रुद्राक्ष को कंधों से पकड़कर खड़े होने को कहा। खड़े हो जाइए। रुद्राक्ष खड़ा हो गया और अपनी मासा की तरफ आंसू भरी आवाज़ में देखने लगा। हम वचन देते हैं माँ, हम ये शादी करेंगे, अब आप शांत हो जाइए। आप तो जानती हैं ना मासा, मैं कभी भी आपकी बात नहीं टाल सकता, मुझ पर भरोसा रखिए, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस हुक्म करो। रुद्राक्ष ने अपनी माँ का हाथ थामे उनसे कहा। बस जैसे भी उस लड़की से आपको शादी करनी ही होगी रुद्राक्ष, 2 दिन में आप 25 की हो जाओगे, उससे पहले आपकी शादी जरूरी है, रानी रजिया ने रुद्राक्ष से कहा। ठीक है मासा, अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही, हम आज ही रक्षा से शादी करेंगे, रुद्राक्ष ने अपनी माँ से कहा। हमें पता था हमारे रुद्राक्ष हमारी बात कभी नहीं टाल सकते, आप तैयार हो जाइए, हम आपका जोड़ा अभी भिजवाते हैं, रानी रजिया ने एक स्माइल के साथ रुद्राक्ष के गाल को छूते हुए कहा। रुद्राक्ष ने भी अपनी माँ की खुशी के लिए
मुश्किल में जरा सा मुस्कुरा दिया। रानी रजिया के दिल को तसल्ली मिल गई थी कि रुद्राक्ष शादी के लिए मान गया था। हम बस अभी आपकी शादी का जोड़ा भिजवाते हैं। शादी का शुभ मुहूर्त आधे घंटे बाद से शुरू हो जाएगा। आप जल्दी ही तैयार हो जाइए। रानी रजिया ने रुद्राक्ष से कहा। जी माँ साहब। रुद्राक्ष ने भी हाँ में सर हिला दिया। इतनी बात के बाद रजिया रूम से बाहर चली गई। रुद्राक्ष चाह कर भी अब कुछ नहीं कर सकता था, चाहे इस वक्त रक्षा के लिए कितना भी बुरा क्यों नहीं लग रहा हो। हे महादेव, ये कैसी लीला है आपकी, पर फिर भी हमें आप पर पूरा यकीन है महादेव। हम जानते हैं आप त्रिकालदर्शी हैं। भोलेनाथ, आप जो करेंगे हम दोनों भक्तों के लिए सही होगा। रुद्राक्ष ने महादेव से बातें करते हुए कहा। रानी रजिया चलते हुए रक्षा को मानने का तरीका सोच रही थी कि किस तरह वो अपनी मर्जी से शादी के मंडप में बैठने को तैयार हो जाए। हमने अपने बेटे को तो मना लिया, लेकिन वो शहरी लड़की, उसे हम कैसे मनाएं? वो तो जिद्दी भी बहुत लगती है, पर हमें किसी भी तरह उसे शादी का जोड़ा पहनाना ही होगा। ज़्यादा समय भी नहीं है अब हमारे पास। अब एक ही रास्ता बचा है। हमारे बेटे के लिए हम बुरे भी बन जाए तो कोई गम नहीं। बात से समझ लिया, अब हथियार उठाना पड़ेगा। रानी रजिया ने बड़े कुल सा लुक देते हुए सोचते हुए कहा। वहाँ कमरे में रक्षा अभी तक दरवाजे के आगे बैठी रोई जा रही थी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी चाचा जी को? कोमल को कैसे लगेगा जान कर कि उसकी दीदी ने उसे बिना बताए शादी कर ली है। चाची जी वो तो चाचा जी को ताने देगी सिर्फ मेरी वजह से। मैं कितनी बदनसीब हूँ बाबा। छोटी उम्र में ही माँ पापा का साया सर से उठ गया। आज तक माँ के प्यार को तरसती रही। ऐसा नहीं है चाचा जी मुझसे प्यार नहीं करते, पर अपनी पत्नी के आगे वो भी कुछ कह नहीं पाते। कहते हैं लड़की की शादी उसका दूसरा जन्म होता है, तो ये मेरा दूसरा जन्म भी मुझे रोते हुए बिताना होगा। रक्षा ने रोते रोते महादेव से शिकायत करते हुए कहा। आह मेरा सर, मैं कहाँ हूँ? सोनम ने अपना सर पकड़ते हुए धीरे से आंखें खोलते हुए कहा। रक्षा ने सर ऊंचा करके देखा तो सोनम का होश आ रहा था। सोनम। रक्षा सोनम का नाम लेते हुए खड़ी हुई और उसके पास जाकर बैठ गई। सोनम, सोनम आंखें खोलो, तू ठीक है ना? रक्षा ने फिक्र से सोनम को देखते हुए हिलाते हुए पूछा। सोनम ने अचानक से आंखें खोली और सर पकड़कर जल्दी से बैठ गई। रक्षा मुझे यहाँ नहीं रहना, चलना, यहाँ से चलते हैं। तूने देखा ना कैसे इन्होंने किसी का खून कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है रक्षा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनम ने डरी सहमी आवाज में रक्षा से कहा और जोर जोर से रोने लगी। रक्षा सोनम का रोता देख और परेशान हो गई थी। उसने सोनम को गले से लगा लिया। सोनम किसी छोटे बच्चे की तरह रक्षा से लिपट कर रो रही थी। रक्षा तो सोनम को बता भी नहीं पा रही थी कि वो दोनों इस महल में कैद हो चुके थे। वो चाह कर भी यहाँ से नहीं जा सकते थे। पीछे से दरवाज़ा खुला और रानी सा एक आदमी और दो औरत को लेकर कमरे के अंदर आई। रक्षा ने कमरे से खुलने की आवाज़ जैसे ही सुनी, वो सोनम से अलग होकर खड़ी हो गई। जल्दी से तैयार हो जाओ रक्षा, वक्त बहुत कम बचा है, और अगर अब भी तुमने जिद नहीं छोड़ी तो मेरा आदमी पहले भी कई सर धड़ से अलग कर चुका है और आज मेरा हुक्म पाकर फिर एक सर काट देगा। रानी सा, आप मुझे इस आदमी को दिखाकर डरा नहीं सकती। मैंने आपसे कहा ना, मैं ये शादी नहीं करूँगी, चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले लें। रक्षा ने बेखौफ गुस्से भरी आवाज़ में कहा। इतना सुनकर रानी रजिया जोर जोर से हंसने लगी और उन्होंने पास खड़े बहसे जैसे आदमी को आगे बढ़ने का इशारा किया। वो आदमी भी जल्दी से जैसे रक्षा को घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अगर आपकी यही इच्छा है महादेव, तो मुझे मौत भी स्वीकार है। हर हर महादेव। रक्षा ने अपनी तरफ बढ़ते
अपनी मौत को देखते हुए सोचा। रक्षा को अपनी जान गंवा मंजूर था, पर यह जबरदस्ती की शादी नहीं, जिससे उसके परिवार जो जिल्लत सहनी पड़ेगी। लोग तो रक्षा को ही गलत बोलेंगे कि उसने ही अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए एक ठाकुर को रिझाया होगा। जब वो आदमी रक्षा के करीब पहुंच गया तो इसने अपनी तेज धार की तलवार निकाली। उसे देखकर रक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली और महादेव को याद करने लगी। उसे लगा कि ये उसकी आखिरी सांसें हैं, जिसमें जितना ही हो सके उसे महादेव का नाम ले लेना चाहिए, ताकि उसको लेने खुद डमरू वाला नंदी पर सवार होकर आए। नमः शिवाय। हे महादेव बाबा, आज आपके पास आने की इच्छा मेरी पूरी हो जाने जा रही है। सुना है अपने भक्तों को लेने आप खुद आते हैं, तो आ जाइए मेरे शिव। रक्षा ने अपनी आखिरी पलों में महादेव को याद करते हुए कहा, लेकिन सोनम की चीख सुनकर उसकी आंखें खुल गई। आह शिव, रक्षा, सोनम ने जोर से चीखते हुए कहा। रक्षा ने जैसे ही अपनी नजरें घुमाई तो उस आदमी ने तलवार सोनम के गले पर रखी थी। धार तेज होने की वजह से सोनम की जितनी भी स्किन तलवार के टच में थी कट गई थी और उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। सोनमी, ये छोड़ उसे, क्या कर रहे हो तुम? रक्षा ने उस आदमी को पीछे करना चाहा, पर वो आदमी टच से मस नहीं हुआ। रानी सा, आपको मुझसे नाराजगी है तो मुझे मार डालिए। सोनम को क्यों तकलीफ दे रही हैं आप? रक्षा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। हम बस इतना जानते हैं कि आपकी दोस्त की जान आपके ही हाथों में है। बंदनी सा, आप चाहो तो ये सब रोक सकती हैं, रानी सा ने रक्षा से कहा। रक्षा ने जब सोनम की दर्द भरी आवाज़ फिर सुनी तो वो फिर उस आदमी को धकेलने लगी और वो आदमी नहीं हिला। लेकिन जब उस आदमी ने रक्षा को पीछे धकेला तो रक्षा जमीन पर गिर गई। रक्षा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रक्षा, मुझे बचा लो प्लीज़, मैं मरना नहीं चाहती। ये लोग क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? सोनम ने रोते हुए कहा। रक्षा जल्दी से खड़ी होकर रानी सा के पास चली गई। रानी सा, रोकिए ना उन्हें, आप जो बोलेंगी मैं करूँगी, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। आप चाहती हैं ना मैं रुद्राक्ष से शादी करूँ? ठीक है, मैं करूँगी, बस बस मेरी दोस्त को छोड़ दीजिए। रानी सा, रक्षा ने रोते हुए हाथ जोड़े रानी रजिया से कहा। यही तो हम कब से सुनना चाह रहे थे आपके मुंह से। मानसिंह, तलवार हटाओ। रानी सा ने आदमी को सोनम के गले से तलवार हटाने के लिए कहा। अपनी रानी सा का हुक्म पाकर उस आदमी ने तुरंत तलवार हटा ली। आप इनके साथ जाइए और जल्दी से तैयार होकर मंडप में पधारिए। रानी रजिया ने नौकरानियों की तरफ इशारा करते हुए रक्षा से कहा। रक्षा ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया और सोनम को देखने लगी। आप फिक्र मत ना करें, आपकी दोस्त को तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आप ये शादी में कुछ रुकावट ना पैदा कर दें। जाइए, तैयार हो जाइए, समय कम है, ये भी आपको मंडप के पास मिल जाएगी। रानी सा ने रक्षा से कहा। रक्षा अब चुपचाप एक औरत के साथ कमरे से बाहर चली गई। दूसरी नौकरानी जो कि सोनम के साथ रहती थी वो भी खड़ी थी। इन्हें भी तैयार कर ले आइए, बिंदिनी सा की दोस्त हैं, शादी में इनका होना भी जरूरी है। उनकी तरफ से यही एक हमारे साथ। रानी रजिया ने नौकरानियों से सोनम को भी तैयार करने को कहा। जी रानी सा, नौकरानियां ने सर झुकाए कहा। इतना कहकर रानी रजिया शादी की बाकी तैयारियां देखने चली गई। मान सिंह भी उनके साथ ही चला गया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? रक्षा के साथ अचानक रुद्राक्ष की शादी क्यों करवाई जा रही है? क्या अब उसे इन जल्लादों के बीच रहना होगा? सोनम के दिमाग में बहुत से सवाल घूम रहे थे, क्योंकि ये सब उसके बेहोश होने के बाद हुआ। जब वो बेहोश हुई थी तब सब कुछ नॉर्मल था, पर जब होश आई तो ये सब हो रहा था। कुछ देर बाद
रुद्राक्ष मंडप में बैठा हुआ था और पंडित जी मंडप की पवित्र अग्नि जलाते हुए कुछ मंत्र बोल रहे थे, जिसकी शादी में आज रुद्राक्ष और रक्षा की जिंदगी एक डोर बनने जा रही थी। सब लोग मंडप के आसपास इकट्ठा हो चुके थे। अब कन्या को बुला दीजिए, मुहूर्त बीता जा रहा है। पंडित जी ने रानी रजिया की तरफ देखते हुए कहा। जी पंडित जी, रानी रजिया ने पंडित जी से कहा और पास खड़ी औरत से रक्षा को लाने को कहा। वो दो औरतें सर हिलाकर रक्षा को लेने चली गईं। रुद्राक्ष और सोनम ही उस हॉल में ऐसे थे जिन्हें ये सब गलत लग रहा था। बाकी सब तो मुस्कुराते हुए आपस में बात कर रहे थे। कुछ ही समय में महल से इतनी चहल पहल और बातों के शोर के बीच रक्षा के पायल की झनकार गूंज उठी। पायल की बढ़ती आवाज के साथ रुद्राक्ष की धड़कनें भी बढ़ती ही जा रही थी। रक्षा दो औरतों के बीच में रानियों जैसे सजी चलती आ रही थी। बाकी लड़कियों की तरह अपना शादी का मंडप देख उससे खुशी नहीं हो रही थी। उसकी आंखें अभी भी नम थी। रुद्राक्ष की तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो नजरें उठाकर रक्षा को देख सके। रक्षा धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। उसकी पायल की झनकार सबका ध्यान खुद की तरफ खींच रही थी। सभी उसे देख रहे थे सिवाय उसके होने वाले पति यानी रुद्राक्ष के। उसे रक्षा की नज़र मिलते भी डर लग रहा था, क्योंकि इन दो आंखों में अगर कोई उसको सबसे बड़ा गुनहगार था तो वो रुद्राक्ष था। कितनी सुंदर लग रही है रुद्राक्ष की बिंदिनी, नज़र ना लग जाए। दादी शाह ने मुस्कुराते हुए रक्षा को देखते हुए कहा। रक्षा का चेहरा तो सूखे गुलाब की तरह मुरझाया हुआ था। रक्षा ने आज रानियों सा सोलह श्रृंगार किया था। लाल रंग का जयपुरी जोड़ा, हाथों में चूड़ा, माथे पर बिंदी, ठाकुरों की पुस्तैनी मांग टीका और बाकी जेवरों से रक्षा ऊपर से नीचे तक ढकी हुई थी। रक्षा के मंडप के पास पहुंचते ही रानी रजिया उसे मंडप में बिठाने के लिए आगे आईं। बहुत सुंदर, बिल्कुल माँ लक्ष्मी का स्वरूप लग रही है हमारी बिंदिनी सा, रानी रजिया ने रक्षा को काला टीका लगाते हुए कहा। रक्षा ने वैसे ही नज़र झुकाए रखी और उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, मानो कोई रोबोट हो। रानी सा, मुहूर्त बीता जा रहा है, कन्या को जल्दी मंडप में लाइए। पंडित जी ने मंडप से रानी सा को आवाज़ लगाते हुए कहा। रानी रजिया ने जैसे ही आवाज़ सुनी, उन्होंने नौकरानियों को पीछे हटने का इशारा किया और खुद रक्षा को लेकर मंडप में आईं। रुद्राक्ष अभी भी नजरें झुकाए बैठा हुआ था। उसका दिल की धड़कनें तो रक्षा के पैरों को देखकर ही थम सी गई थी। उसके पैरों को आलते से सजाया हुआ था और उंगलियों में बिछिया थी। पैर ही इतने खूबसूरत हैं, इनके तो चेहरा कैसा होगा। रुद्राक्ष ने रक्षा के पैरों को देखते हुए मन में सोचा। अब तो उसका दिल खुद को काबू में नहीं कर सका और उसने अपनी नजरें उठाकर रक्षा की तरफ देखा। रुद्राक्ष का चेहरा पहली बार लाल हुआ था। आज पहली बार किसी को देखकर रुद्राक्ष प्रताप सिंह ठाकुर शर्मा रहे थे। उसके लिए सजी थी। आज अपनी दुल्हन को देखकर रुद्राक्ष का दिल बेकाबू होकर इंजन की स्पीड से धड़क रहा था। जो रुद्राक्ष पहले नज़र उठा नहीं पा रहा था, वही रुद्राक्ष अब रक्षा से नजरें हटा नहीं पा रहा था। कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। शिवजी, सच ही कहा माँ शाह ने, देवी का रूप है इनका। रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। अरे बेटा, तुम्हारी ही पत्नी है, शादी तो कर लो, फिर देखते रहना रात भर, एक औरत ने ठहाका लगाकर कहा। रुद्राक्ष ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली और हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये सुनकर तो रक्षा के शरीर में मानो बिजलियां ही दौड़ गई थी। रक्षा ने कसकर अपने लहंगे को पकड़ लिया। नहीं, मैं यूं ही किसी को खुद को छूने नहीं दूंगी, रक्षा ने मन में सोचते हुए कहा। बैठो बिंदिनी सा, रानी रजिया ने रक्षा के कंधों से नीचे धकेलते हुए कहा। रक्षा भी चुपचाप मंडप में बैठ गई।
रानी रजिया ने रुद्राक्ष और रक्षा का गठबंधन कर दिया और पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। रक्षा का दिल तो बैठा ही जा रहा था, लेकिन फिर उसकी नज़र मान सिंह पर पड़ी, जो कि सोनम के बगल में ही खड़ा था। उसके हाथ में अभी भी अपनी कमर पर लटकी तलवार के म्यान पर थे और नजरें रक्षा पर। रक्षा समझ गई थी कि उसने जरा भी हिलने की कोशिश की मान सोनम को नुकसान पहुंचा सकता है। रक्षा ने फिर नजरें झुका ली। मैं जानता हूँ रक्षा जी, ये शादी आपकी मजबूरी है, लेकिन हमारा वादा है आपसे, आपको कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। हमने तो आपको शिव जी से खुद मांगा था, ये शादी तो हमारी ख्वाहिश थी। हम आपका दिल जरूर जीतेंगे और आपको इतनी खुशियाँ देंगे कि आपकी ये अनचाही शादी आपकी चाहत बन जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं हम आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं। रुद्राक्ष ने चोरी चुपके से रक्षा को देखते हुए कहा। पंडित जी मंत्र पढ़े जा रहे थे और शादी आगे बढ़ती जा रही थी। रुद्राक्ष और रक्षा चुपचाप जैसा पंडित जी बोल रहे थे वैसा वैसा कर रहे थे। आप दोनों एक दूसरे को बरमाला पहनाएं, पंडित जी ने रक्षा और रुद्राक्ष से कहा, जो कि हाथ में माला लिए खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और दोबारा बैठ गए। कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को आगे आए, पंडित जी ने आसपास देखते हुए कहा। उनकी बात मानकर रानी रजिया ने पंडित जी से कहा, इस वक्त हमारे बीच वो नहीं है। ओ, यानी वो, पंडित जी ने दुखी आवाज में कहा। अरे नहीं, हमारा मतलब था कि रानी साहब ने इतना ही कहा था कि रक्षा ने उनकी बात पूरी होने में पहले ही कह दिया। जी पंडित जी, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर तो वहाँ सबको रक्षा के लिए बुरा लगा, खासकर रुद्राक्ष। तो रानी साहब कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी ने रानी साहब से कहा। रानी रजिया ने कुछ पल सोचा और पीछे खड़े अपने परिवार की ओर देखा, क्योंकि आज की शादी में ठाकुर परिवार और उनके सेवक नौकरों के अलावा कोई नहीं था। सोहन जी आगे आइए, आप करेंगे, रानी रजिया ने सोहन जी की ओर देखते हुए कहा, जो कि पास ही खड़े थे। मैं रानी साहब, मैं कैसे कर सकता हूँ? आप मालिक हैं और मालिकों की शादी में सेवा से बढ़कर मैं। सोहन जी ने इतना ही कहा था कि रानी साहब ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। आप ही करेंगे, ये हमारा आदेश है। आपने अपने परिवार की तरह हमेशा इस परिवार का अच्छा चाहा, हमारी वफादारी से सेवा करते आए हैं। आपकी पीढ़ियाँ इस काम के लिए आपसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं है। रानी रजिया ने सोहन जी से कहा, जो हुक्म रानी साहब, आपका बड़प्पन है ये तो। सोहन जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सोहन जी ने रक्षा को हाथ रुद्राक्ष के हाथ में रख कर कन्यादान दिया। सोहन जी ने रक्षा का हाथ जैसे ही रुद्राक्ष के हाथों पर रखा, रक्षा के हाथों में अलग सी सनसनी पैदा हो गई। रुद्राक्ष के ठंडे हाथ उसे अपने हाथ पर महसूस होने लगे, जिससे उसका दिल रात के बारे में सोचकर घबराने लगा। उसने धीरे से नजरें उठाकर रुद्राक्ष को देखा तो एक अलग सा एहसास उसके पूरे बदन में कंपन पैदा करने लगी। अभी तक वो तो बस रुद्राक्ष की धड़कनें तेज थी, लेकिन अब तो रक्षा की धड़कनें भी तेज हो गई। रुद्राक्ष देखने में राजा की तरह लग रहा था। जैसे ही रुद्राक्ष की नज़र रक्षा पर पड़ी, रक्षा ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए, फिर उनकी मांग में सिंदूर भर दें, पंडित जी ने रुद्राक्ष की ओर देखते हुए कहा। रानी रजिया ने एक फूलों से सजी थाली आगे की, जिससे पुश्तैनी मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी थी। रुद्राक्ष बेटा, रक्षा को मंगलसूत्र पहनाओ, रानी रजिया ने रुद्राक्ष से कहा। रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और थाली से मंगलसूत्र अपने हाथ में लिया। रक्षा चुपचाप नजरें झुकाए रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर बैठ गई। रुद्राक्ष ने भी उसे मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग एक सोने के सिक्के से भर दी, जिसमें थोड़ा सिंदूर उसके नाक पर भी गिर गया।
बड़ी भाग्यशाली हो बिंदनी शाह। कहते हैं जिस औरत के नाक पर मांग भरते सिंदूर गिरे, उस औरत का पति उससे बहुत प्यार करेगा और हमेशा उसे खुश रखेगा। दादी जी ने रुद्राक्ष और रक्षा पर फूल बरसाते हुए कहा, ये तो शादी ही मेरी खुशी के खिलाफ हुई है। इससे अगर मुझे कुछ मिल सकता है तो वो है सिर्फ दर्द। रक्षा ने अपने दिल में सोचते हुए कहा। जल्द ही अग्नि को साक्षी मानते हुए उन दोनों के फेरे भी पूरे हो गए। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। रुद्राक्ष और रक्षा मंडप से उतर गए और बारी बारी उन्होंने सबका आशीर्वाद लिया। रुद्राक्ष बेटा, जाकर महादेव को आशीर्वाद ले लो। उनके आशीर्वाद से अपने नए जीवन की शुरुआत करो। तब तक हम आप दोनों के गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। रानी रजिया ने रुद्राक्ष और रक्षा से कहा। जी मासा, रुद्राक्ष ने रानी सा से कहा और रक्षा के साथ महादेव का आशीर्वाद लेने दो लोगों के साथ महल से बाहर चला गया। कुछ ही देर में वो दोनों महादेव की मूर्ति के आगे खड़े थे। दोनों के दिल महादेव से अपनी बातें कर रहे थे। हे शिव जी, हमें इतनी शक्ति और समझ देना कि हम रक्षा जी को खुश रख सकें और इनका दिल जीत सकें। रुद्राक्ष ने हाथ जोड़े महादेव के चेहरे को देखते हुए कहा, हे महादेव, मैं नहीं जानती ये सब क्यों हुआ। बस इतना जानती हूँ कि आपकी इच्छा से हुआ। अब आप ही मेरी और मेरे मान की रक्षा करेंगे। सोचा था जिससे प्यार करूंगी उसी से शादी करूंगी, पर ऐसा हो नहीं सका। पर कोई बात नहीं, आप बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस अनचाहे रिश्ते को निभा सकूं। बस मुझे यहाँ जीने की हिम्मत देना। रक्षा ने अपनी आंखों से आंसू झलकते हुए मन ही मन महादेव से बातें करते हुए कहा। रक्षा और रुद्राक्ष खामोश रहकर महादेव को देख रहे थे। तभी महादेव के आगे से लाल गुलाब का फूल गिर गया। उन दोनों को शिव का वरदान मिल चुका था। हमें अब अंदर चलना चाहिए। मासा इंतजार कर रही होंगी। रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में झिझकते हुए रक्षा से कहा। रक्षा कोई जवाब नहीं दिया, ना उसकी ओर देखा। वो बस महल की तरफ मुड़ गई और रुद्राक्ष भी उसके साथ साथ आगे बढ़ गया। वो रक्षा की हालत समझ सकता था, इसलिए उसे ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा। वो दोनों महल के दरवाजे पर खड़े थे, जहाँ रानी साहब पूजा की थाल लिए उन दोनों का इंतजार कर रही थी। रानी रजिया ने अपने बेटे और अपनी बहू का स्वागत किया। रक्षा ने अपने पैर से चावल के भरे हुए कलश को धकेला, जिससे चावल आगे की तरफ जमीन पर बिखर गए, जिसमें सोने के सिक्के भी थे। रक्षा ने फिर अपने पैर आलते में भिगोए और अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए महल में प्रवेश किया। चारों ओर छोटे ठाकुर की शादी की खुशियां मनाई जा रही थी। रुद्राक्ष की माँ को सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वक्त रहते रुद्राक्ष की शादी हो गई थी, लेकिन रक्षा और रुद्राक्ष तो अपने ही ख्यालों में खोए थे। धीरे धीरे शादी के बाद की सारी रस्में निभाते शाम हो गई और फिर रात। रक्षा डर से कांपते हुए रुद्राक्ष के रूम पर बेड पर बैठी हुई थी। कमरे तो गुलाब से सजाया गया था और हर तरफ दियों की रोशनी थी। हे महादेव, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसे मैं ये साड़ी पहनी भी सुहाग रात। मैं कह दे रही हूँ, रुद्राक्ष ने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगी महादेव। काश मुझे कराटे आते होते, एक किक से खलास कर देती। रक्षा ने अजीब चेहरे बनाते हुए बोला। दरवाजे पर आहट सुनकर वो घबरा गई और चुपचाप सीधी होकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक लंबा सा घूंघट था। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनते ही उसने अपना लहंगा कसकर पकड़ लिया। रुद्राक्ष धीरे धीरे चलते हुए रक्षा की तरफ बढ़ रहा था। उसके हर बढ़ते कदम के साथ रक्षा की धड़कनें और डर दोनों बढ़ रहे थे। रक्षा को तो रंग पीला पड़ गया था, मानो उसकी तरफ रुद्राक्ष नहीं कोई शेर बढ़ रहा हो। रुद्राक्ष को भी उतना ही घबराहट हो रही थी कि आखिर वो
करे तो क्या करे और क्या कहे जिससे रक्षा को थोड़ा अच्छा महसूस हो। रक्षा के हाथों को देखते ही वो समझ गया था कि वो डर रही है, घबरा रही है। उसने एक लंबी सांस ली और एक बार महादेव को याद किया। हे शिव जी, हमारी मदद करना। इस वक्त ऐसा लग रहा है मानो कोई जंग लड़ने जा रहे हो हम। रुद्राक्ष ने मन में कहा। कैसे इस हिचकिचाहट को हटाकर रुद्राक्ष करेगा रक्षा से दिल की बात। कैसे होगी इस नई जिंदगी की शुरुआत। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।